आज की वीडियो में हम अगली पंचतंत्र की तीसरी कहानी डरपोक मत बनो को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। दमनक ने फिर कहानी आरंभ की। एक बार एक गीदड़ उस जंगल में चला गया जहां दो नेताओं में युद्ध हो रहा था। दोनों नेताओं के मध्य क्षेत्र में एक नगाड़ा रखा था। वह गीदड़ बेचारा कई दिनों से भूखा था। नगाड़े को ऊंचे स्थान पर रखे देखकर वह कुछ देर के लिए रुका। देखते ही देखते हवा के एक तेज झोंके से नगाड़ा नीचे गिर गया। फिर आसपास के वृक्षों में लटकी टहनियां उस नगाड़े से टकराईं तो उसमें से आवाजें आने लगी। गीदड़ इन आवाजों को सुनकर घबरा गया। सोचने लगा, अब क्या होगा? क्या मुझे यहाँ से भागना होगा? नहीं, मैं अपने पूर्वजों को इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। भागने से पहले मुझे इस आवाज का रहस्य जानना होगा। यही सोचकर मैं धीरे धीरे उस नगाड़े के नजदीक पहुंच गया। देर तक उसे देखने के पश्चात वह सोचने लगा कि यह नगाड़ा तो बहुत बड़ा है, इसकी शक्ति भी कुछ कम नहीं, फिर इसका पेट भी बहुत बड़ा है। इसको चीरने से तो बहुत चर्बी और मांस खाने को मिलेगा। वाह वाह, अब तो खूब मजा आएगा खाने में। यही सोचकर उस गीदड़ ने नगाड़े का चमड़ा फाड़ दिया और उसके अंदर घुस गया। नगाड़े को फाड़ने में उसके कई दांत टूट गए थे, किंतु मिला कुछ भी नहीं। वह स्वयं से कहने लगा, केवल आवाज से ही भयभीत नहीं होना चाहिए। इंसान को डरपोक भी नहीं बनना चाहिए। शेर ने दमनक की ओर देखकर कहा, देखो मित्र, मेरे ये सारे साथी इस समय बहुत डरे हुए हैं। ये सब के सब भाग जाना चाहते हैं। तुम ही बताओ, मैं अकेला क्या करूं? यह इनका दोष नहीं है महाराज। आप तो जानते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। फिर घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर नारी, यह सब पुरुष विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते हैं। इसीलिए आप जब तक यहीं रहिए जब तक मैं पूर्ण रूप से सच्चाई का पता लगाकर वापस ना लौटूं। क्या आप वहां जाने का इरादा रखते हो? जी महाराज। अच्छे और वफादार दास का जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। बड़े लोग ये कह गए हैं कि अपने मालिक का कहना मानने में कभी भी झिझक नहीं होनी चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में या सागर की गहराई में ही जाना पड़े। पिंगलक दमनक की बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी पेट थपथपाते हुए कहा, यदि यही बात है तो जाओ, ईश्वर तुम्हें इस काम में कामयाबी दे। धन्यवाद मेरे मालिक, ईश्वर ने चाहा तो कामयाब होकर ही लौटूंगा। इतना कहकर दमनक वहां से उठकर चला गया। दमनक के जाने के पश्चात सेठ सोचने लगा कि शायद मैंने ये अच्छा नहीं किया जो उसे अपने सारे राज बता दिए। कहीं ये दुश्मन का भेदिया ना हो। यह दोनों पक्षों को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध ना कर रहा हूँ। यह भी हो सकता है कि यह मुझसे पुराना बदला चुकाना चाहता हो, क्योंकि मैंने इसे इसके पद से हटाया था। भरोसा ना करने वाले कमजोर प्राणी बलवानों से भी नहीं मारे जाते, और कभी कभी बलवान भी भरोसा करने पर कमजोर के हाथों से मारे जाते हैं। कस्में खाकर संधि करने वाले शत्रु का यकीन नहीं करना चाहिए। यही सोचकर पिंगलक किसी दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गया। उधर दमनक जैसे ही बैल के पास पहुंचा, उसे देखकर वह दिल ही दिल में खुश हो गया, क्योंकि उसे अपने पुराने मालिक को खुश करने और अपनी खोई इज्जत प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला था। बैल से मिलकर वह वापस अपने मालिक के पास जाने लगा तो सोच रहा था कि विद्वानों ने ठीक ही कहा है। राजा मंत्रियों के कहने पर
उस समय तक दयालु और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता जब तक कि वह स्वयं दुख न उठा ले। इसीलिए मंत्री लोग दिल से चाहते हैं कि राजा भी कभी न कभी दुख झेले। जैसे स्वस्थ प्राणी किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं जानता, वैसे ही दुखों और संकटों में फंसा हुआ राजा किसी अच्छे मंत्री को नहीं चाहता। यही सोचता हुआ दमनक वापस शेर के पास जाने लगा। शेर भी दूर से ही उसे आते देख रहा था। शेर ने पहले से ही अपने आप को आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रखा था। दमनक को अकेला आते देखकर शेर समझ गया कि अब डर वाली कोई बात नहीं। उसने दमनक से पूछा, मित्र, तुम उस भयानक जानवर से मिल आए हो? जी हाँ। क्या यह सत्य है? शेर ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, क्या आप यह सोच रहे हैं कि मैं आपके सामने झूठ बोलूंगा? बोलूंगा? आपको याद नहीं, जो पुरुष राजा और विद्वानों के सामने झूठ बोलता है वह कितना ही महान क्यों ना हो, शीघ्र नष्ट हो जाता है। महाराज, हवा कभी भी किसी झुके हुए तिनके और धरती पर बिछी हुई घास का कुछ नहीं बिगाड़ती, सदा बड़े ही बड़ों को अपनी शक्ति दिखाती है। ठीक है मेरे मित्र, मैं तुम्हारी बातों से खुश हुआ। अब उस भयानक जानवर के बारे में भी तो कुछ बताओ, जिसकी हुंकार मान से सारा जंगल कांप उठा। जी महाराज, यदि आप कहें तो मैं उस भयानक जानवर को भी आपकी सेवा में लगा दूं। पिंगलक की इस ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या ऐसा संभव है? महाराज, अकल से इस संसार में क्या संभव नहीं? यह बात भी सच है कि अकल द्वारा जो काम बन सकता है वह हथियारों से नहीं बनता। यदि ऐसा तुम कर दिखाओगे दमनक, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। मैं आज से तुम्हें अपना मंत्री बनाता हूँ। मेरे सारे काम तुम ही देखा करोगे। धन्यवाद महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी सेवा सच्चे दिल से करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उस भयानक जानवर को अपने रास्ते से हटा सकूं। दमनक, जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दमनक अपने पुराने मालिक और अपने खोए हुए पद को पाकर अत्यंत खुश था। वह वहां से सीधा उस बैल के पास पहुंचा। जाते ही उसने बैल से कहा, ओ दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे महाराज पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। उसकी बात सुनते ही शेर ने आश्चर्य से पूछा, मित्र, ये पिंगलक कौन है? अरे, क्या तू मेरे महाराज पिंगलक को नहीं जानता? कमाल है, तुझे इस जंगल में रहकर भी नहीं पता कि उस बट वृक्ष के नीचे पिंगलक नाम का शेर रहता है। बैल उस मुंह से शेर की बात सुनकर डर गया, किंतु फिर भी अपने आप को संभालता हुआ बोला, देखो मित्र, यदि तुम मुझे अपने महाराज के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी रक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। हाँ हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, मेरी नीति यही है। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बैल ने हंसकर उत्तर दिया। दमनक बैल को वहीं छोड़कर खुशी से छलांगे मारता हुआ फिर शेर के पास पहुंच गया। कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? शेर ने पूछा। कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, वह कोई साधारण जानवर नहीं है, वह तो भगवान शिव का वाहन बैल है। स्वयं शिव जी ने उसे इस जंगल में घास चरने के लिए भेजा है। पिंगलक ने हैरानी से कहा, अब मुझे ठीक ठीक बात पता चल गई कि यह बैल इस जंगल में क्यों आया है। इसके पास देवताओं की ताकत है। अब यहाँ के जीव जंतु उसके सामने आजादी से नहीं घूम सकते। मगर मंत्री, तुमने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा, यह जंगल चंडी के वाहन मेरे राजा पिंगलक नामक शेर के अधिकार में है, इसीलिए आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान की सेवा करना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। इसीलिए मैं अपने राजा की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें। वह क्या बोला? महाराज, वह मेरे साथ आने को राजी हो गया।
अब तो मैं केवल आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ, कहो तो उसे आपके पास ले आऊं। दमनक, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, तुम जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ। मुझे तो यह बार बार याद है, जैसे शक्तिशाली खम्भों पर भवन खड़ा किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान मंत्री के कंधों पर राज्य का भार डाला जाता है। दमनक अपने राजा के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर वहां से वापस उस बैल की ओर चल दिया। बैल दमनक की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और शेर का निमंत्रण पाते ही जैसे सर्दी में आग अमृत, वैसे अपने मित्र के दर्शन अमृत, दूध का भोजन खीर अमृत और राज सम्मान भी ऐसे ही अमृत है। हम अपने मित्र सिंह के पास चलेंगे। दमनक ने बैल से कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। मैं ही शेर से तुम्हारी मित्रता करवाई है, इसीलिए तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा कि तुम सदा मेरे मित्र बने रहोगे। जो प्राणी गर्व के कारण उत्तम, मध्यम और अधम इन तीनों प्रकार के मनुष्यों को यथा योग्य सत्कार नहीं देता, वह राजा के आदर पाकर भी दलित के समान भ्रष्ट हो जाता है। वह कैसे? बैल ने पूछा। सुनो, अब ये सुनाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, टेक केयर।